हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 एग्जाम्पल नंबर 5। PQRS is a parallelogram. QM is height from Q to SR and QN is the height from Q to PS if SR is equal to 12 centimeter and QM is equal to 7.6 centimeter. Find A. The area of parallelogram PQRS and B. QN if PS is equal to 8 centimeter. ये फिगर हमें ड्रॉ करके दी है। ये QM की हाइट 7.6 सेंटीमीटर है। SR का मेज़र हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये हम सॉल्व करते हैं। ए फाइंड करने का है द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। तो यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS is equal to बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस दिया है 12 सेंटीमीटर, हाइट दी है 7.6 सेंटीमीटर। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 91.2 cm 2 टाइम दिया है, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम लिख देते देयरफॉर द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS is equal to 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी में फाइंड करने का है QN, यानी कि QN हमें फाइंड आउट करने का है। PS का मेज़र दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो PQRS का एरिया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दिया है 8 सेंटीमीटर और ये हाइट QN हमें फाइंड आउट करने की है। ओके, तो हाइट की जगह पे हम क्या करेंगे बाद में QN। तो यहाँ 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू हाइट, और डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। ये 8 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर कट होगा तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ QN इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। DL and BM are the height of side AB and AD respectively of parallelogram ABCD। तो ये पैरेललोग्राम दिया है ABCD, इसके अंदर ये DL और ये BM दो हाइट दी है। If the area of the parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equal to 35 centimeter and AD is equal to 49 centimeter. Find the length of BM and DL। ये BM और DL की हाइट हमें ढूंढने की है। जो दिया है वो लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD is equal to 1470
सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर दिया है। ए बी 35 दिया है तो ये डी एल हम ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया हमें दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दिया है 35 सेंटीमीटर, हाइट हमें ढूंढने की है। देयरफॉर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। 1470 को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। और ये हाइट हमने कौन सी ले ली, ये डी एल। तो यहाँ हम लिखते हैं डी एल इज 42 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बी एम ढूंढने का है। यहाँ बेस दिया है 49, तो यहाँ भी लिख देते हैं एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वो एरिया दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ बेस दिया है 49 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। देयरफॉर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8। 1470 को 49 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ये हाइट कौन सी थी, तो बी एम। तो यहाँ लिखते हैं बी एम इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ लास्ट में लिख देते हैं 10 बी एम इज 30 सेंटीमीटर एंड डी एल इज 42 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 7, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए। फिगर 11.25 AD is perpendicular to BC if AB is equal to 5 cm, BC is equal to 13 cm and AC is equal to 12 cm. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. इसका हमें एरिया ढूंढने का है और ये AD का मेजर हमें ढूंढने का है। ओके, तो हमें ये AD ढूंढने का है, लेकिन जब तक हमें एरिया नहीं मिलेगा तब तक ये AD हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो एरिया ढूंढने के लिए ये परपेंडिकुलर लाइन दी है AB परपेंडिकुलर AC, तो ये दो मेजर दिया है तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ये इसका इक्वेशन है एरिया ढूंढने के लिए। तो 1/2, यहाँ बेस कौन सा दिया है, तो बेस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 2 6 × 12 होता है, 5 6 × 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ABC का एरिया हमें मिल गया। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं AD। तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे एरिया
ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय एच। एरिया हमें मिल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2। अब बेस कितना है 13 सेंटीमीटर और ये हाइट AD ढूंढने की है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 13 सेंटीमीटर, और ये 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 8, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 60/13 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 8, triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC is equal to 7.5 centimeter and BC is equal to 9 centimeter. In figure 11.26, the height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB, that is CE? यानी हमें यहाँ से CE फाइंड आउट करने की है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों का मेजर सेम दिखा दिया है 7.5 सेंटीमीटर। ये जो हाइट दी है AD, इसका मेजर दिया है 6 सेंटीमीटर और ये BC का मेजर दिया है 9 सेंटीमीटर। ओके, हमें CE फाइंड आउट करने का है, लेकिन इसके पहले हम एरिया ढूंढेंगे। एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास 2 मेजर होने चाहिए, बेस और हाइट। तो यहाँ बेस दिया है और ये हाइट दी है, तो ये दोनों के ऊपर से हम एरिया ढूंढ लेते हैं। लिखते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस दिया है 9 सेंटीमीटर और हाइट दी है ये 6 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, दैट मीन्स 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ABC का एरिया हमें मिल गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें CE ढूंढने की है, तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एरिया of the triangle ABC is equal to 1/2 base multiplied by height। 1/2 बेस में कौन सा लेंगे 7.5 सेंटीमीटर और हाइट ढूंढने की है, हाइट कौन सी CE। ABC का एरिया दिया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू H। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। और ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट, और ये हाइट कौन सी मिली CE। ओके, तो लास्ट में हम लिख देते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 27 सेंटीमीटर स्क्वायर and CE is 7.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सब आपको आपकी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखने का है। फिगर भी ड्रॉ करने की है। जब भी फिगर ड्रॉ करते हो तब पेंसिल का यूज़ करने का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।